आज की भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री की पहली वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो जो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या था। आपके सामने जो ऑप्शन है 2300 AD से 1750 AD, 2300 CE से 1750 CE, 2300 BC से 1750 BC। तो जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड 2300 BC से 1750 BC यानी ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल है। दूसरा क्वेश्चन है, सर जॉन मार्शल कौन थे। वैज्ञानिक थे, पुरातत्व शास्त्री थे, गवर्नर थे, वाइसराय थे। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी पुरातत्व शास्त्री। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। तो जो मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी के किनारे थी, तो ये ऑप्शन सही है। मेसोपोटामिया की सभ्यता ये है दजला और फुरात नदी के किनारे, तो ये ऑप्शन बी सही है। चीन की सभ्यता तो ये थी हेम्बग्यो नदी के किनारे, तो ये ऑप्शन बी सही है। हड़प्पा सभ्यता तो ये गंगा नदी के किनारे थी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे थी। ऑप्शन क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। तो इसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में चारों स्थल दिए गए हैं। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी सीमा, तो ये मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, तो ये बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणी सीमा, तो ये धीमाबाद महाराष्ट्र में, सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा, तो ये है आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी बिंदु लोथल गुजरात, तो ये ऑप्शन गलत होगा। तो इसमें आपको देखो सतान नदी और वह किस राज्य या देश में है ये बताया गया है। जो मांडा है वो चेनाब नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर में। धीमाबाद है वो परवारा नदी महाराष्ट्र में है। आलमगीरपुर ये हिडन नदी उत्तर प्रदेश में है। सुतका गंडोर ये दस्क नदी जो कि पाकिस्तान में है, तो ये हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी सीमा है, सुतका गंडोर। पांचवा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थान कौन सा था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा। तो जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हड़प्पा। तो हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थान था लगभग 1921 में, तो इसीलिए इसके सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। छठवां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है। बनावाड़ी, राखीगढ़ी, कुनाल, रोपड़। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 रोपड़। बाकी ये जो तीनों स्थान दिए गए हैं ये हरियाणा में स्थित है। सातवां क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल के खोजकर्ता कौन थे। दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल, मैके। तो इसका जो सही आंसर होगा वो दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की। बाकी तीनों राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल, मैके, इन तीनों ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। आठवां क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे बसा था। तो सिंधु नदी, झेलम नदी, रावी नदी, सतलुज नदी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड रावी नदी के किनारे था। अगर मोहनजोदड़ो पूछ ले तो ये सिंधु नदी के किनारे था। नौवां क्वेश्चन है, कब्रिस्तान HR 37 यानी HR 37 कहाँ से मिला है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, राखीगढ़ी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हड़प्पा। अगर आपसे पूछ ले मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। 10वां क्वेश्चन है,
सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी और यह कहाँ से मिली है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 वर्ध अनाहगृह, जो कि मोहनजोदड़ो में मिला था। यानी अनाज रखने का एक घर है जो हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ी बिल्डिंग या इमारत थी, ये मोहनजोदड़ो से मिली है। आप एक फोटो से में वर्ध अनाहगृह मोहनजोदड़ो को देख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? चावल, बाजरा, जौ, रागी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन 3 जौ। 12वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश सभ्यता थी, ग्रामीण शहरी दोनों जैसी पिछड़ी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी शहरी यानी नगरीय सभ्यता थी। 13वां क्वेश्चन है, डैश सिंधु सभ्यता का एकमात्र शहर है जिसका कोई गढ़ या दुर्ग नहीं है? राखीगढ़ी, हड़प्पा, चन्नहोदड़ो, बन्नावाली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो चन्नहोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है। इसका कोई गढ़ या दुर्ग नहीं था। 14वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए लोथल। अगर आपसे पूछ ले सिंधु घाटी की प्रमुख बंदरगाह कौन सी थी, तो इसका आंसर भी लोथल ही होगा। काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ से मिली थी? धोलावीरा, कालीबंगा, कुनाल, राखीगढ़ी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है। 16वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे सुंदर भवन कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 वर्ध अनाहगृह मोहनजोदड़ो। अगर सबसे बड़ा पूछ ले तो अनाहगृह मोहनजोदड़ो, सबसे सुंदर पूछ ले यानी नहा धोकर, नहाना मतलब स्नान करना, तो नहा धोकर सुंदर बनना यानी वर्ध अनाहगृह, जो कि मोहनजोदड़ो, दोनों मोहनजोदड़ो में है। 17वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मांडा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 हड़प्पा। भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, कुनाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 राखीगढ़ी। अगर अब तक के खोजे गए में सबसे बड़ा पूछ ले तो ये मोहनजोदड़ो बहुत ही बड़ा हड़प्पा स्थल है। अगर भारत में पूछ ले तो राखीगढ़ी बहुत बड़ा है। तो राखीगढ़ी है ये हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। 19वां क्वेश्चन है, डैश प्रतीक की उत्पत्ति हड़प्पा सभ्यता से हुई थी? ओम, स्वस्तिक, क्रॉस, तीनों की। तो इसका आंसर होगा 2 स्वस्तिक। तो यह चिन्ह हड़प्पा सभ्यता से मिला था। 20वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में किस जानवर का उल्लेख नहीं मिलता? गैंडा, बैल, हाथी, घोड़ा। तो इसका आंसर होगा घोड़ा। 21वां क्वेश्चन है, मिट्टी से बना खिलौने का हल कहाँ से मिला है? लोथल, धोलावीरा, बन्नावाली, राखीगढ़ी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 बन्नावाली, जो कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में पड़ता है। लिपस्टिक किस हड़प्पाकालीन स्थान से मिली थी? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 चन्नहोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का पता डैश तकनीक के द्वारा लगाया जाता है? रेडियोथेरेपी, रेडियो कार्बन डेटिंग, प्राचीन ग्रंथों से, यूरेनियम संवर्धन से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 रेडियो कार्बन डेटिंग। 24वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन स्थल कौन सा था? ये सबसे पुराना कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 बलडाना। तो बलडाना हरियाणा के फतेहाबाद जिले में पड़ता है। 25वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना शुरू किया? लोहा, तांबा, पित्तल, चांदी।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, तांबा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एग्ज़ाम क्लास को अभी सब्सक्राइब कर लें।